हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं मल्टीनोमियल रिग्रेशन के बारे में आर के अंदर। तो एक पैकेज है NNet, दैट इज न्यूरल नेटवर्क एंड मल्टीनोमियल लॉग लीनियर मॉडल। इसको हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारा मल्टीनोम नाम का एक फंक्शन है जिसको हम यूज़ करके देखेंगे। इसके साथ आपको कुछ और पैकेज भी चाहिएंगे, जैसे हमारे पास एक पैकेज यहाँ पे होगा LM टेस्ट। इसके अंदर LR टेस्ट है, लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट, ये रिक्वायर्ड है। डिस्क्रिप्टिव टूल एक ये रिक्वायर्ड है जो हमें आर स्क्वायर वगैरह देता है। ये दो पैकेज और एडिशनल हमें चाहिए। तो मेरे पास एक डाटा फाइल है सीरियल, ये आपको इस वीडियो के साथ ही मिल जाएगी। और अगर आपके पास SPSS है तो ये सैम्पल फोल्डर के अंदर अवेलेबल है सीरियल। तो बेसिकली इसमें कुछ डाटा गिवन है। डाटा है सिंपल डेमोग्राफिक्स, 880 का डाटा है। अलग अलग एज कैटेगरी हैं, जेंडर है मैन वीमेन, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, एक्टिव है या नहीं है, और क्या ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो ब्रेकफास्ट की कैटेगरीज हैं, एक ब्रेकफास्ट बार है, ओटमील है, सीरियल है, क्या ये इनके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है, एक्टिव या इनएक्टिव पे। तो क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल में कैटेगरी 3 है तो बाइनरी रिग्रेशन तो लगेगा नहीं, यहाँ पे हमारा मल्टीनोमियल लगेगा। तो अगर हम मल्टीनोमियल लगाएंगे तो ये किसको प्रिडिक्ट करेगा इनिशियली टू बिगिन विद। देखिए सबसे ज़्यादा आप कौन से दिख रहे हैं, 38% सीरियल लग रहे हैं। तो ये इनिशियली बोलेगा हर कोई यही लेगा, सीरियल ही लेगा, और अकॉर्डिंगली ये फिर प्रिडिक्ट करेगा। तो मल्टीनोमियल के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक अलग प्लेलिस्ट है लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन, वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ देखते हैं कि आर में कैसे करेंगे हम। तो प्रेफर्ड दिस बाइनरी रिग्रेशन में हमेशा जिसका कोड छोटा होता है वो बेस कैटेगरी बनती है, एंड सेम गोज विद द ऑर्डिनल रिग्रेशन। लेकिन यहाँ पे आप अपनी प्रेफर कर सकते हैं, तो मैंने फर्स्ट कैटेगरी कर दिया है इसे, एंड इट डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल। ओके, स्टैटिस्टिक्स के अंदर अभी मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, बाकी सारे जो भी डिफॉल्ट हैं उन्हीं पे काम करते हैं। ये बताता है शुरू में कि आपके पास इतने इतने केसेज हैं, लाइफस्टाइल के इतने केसेज हैं, कोई मिसिंग नहीं है। फिर इसने कहा कि जब मैंने शुरू में इंटरसेप्ट लिया खाली तो मेरे पास आया 85, और बाद में जब वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया तो 24 हो गया लॉग लाइक्लीहुड रेशो, और इम्प्रूवमेंट है 60 का। नेगल करके आर स्क्वायर वगैरह ये दिए हैं। नेगल करके आर स्क्वायर, कॉक्स आर स्क्वायर, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इनका मीनिंग है कि ये सारे आर स्क्वायर एक तरह से कितना इंप्रूवमेंट है आपके लॉग लाइक्लीहुड में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टिल ये भी कुछ बताते हैं, पर ये ट्रेडिशनल लीनियर रिग्रेशन का आर स्क्वायर वाला वैल्यू नहीं है। ये चीज़ें एक वैल्यू ये देता है ऊपर मॉडल फिट, ओवरऑल आपका मॉडल इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ, और फिर एक अलग से देता है लाइक्लीहुड जिसमें एक एक वेरिएबल को चेक करता है। जैसे अगर आपको याद हो, रिग्रेशन के अंदर एक अनोवा टेबल आती है, एक नीचे कॉफिशिएंट्स की टेबल आती है। अनोवा टेबल ओवरऑल चेक करती है और कॉफिशिएंट्स की टेबल एक एक को चेक करती है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये तो होगा हमारा फाइनल ओवरऑल क्या इंप्रूवमेंट है, और यहाँ एक एक वेरिएबल है। यानी ये चीज़ ज़्यादा सेंस करेगा अगर हम मल्टीनोमिनल रिग्रेशन के अंदर जाएं। तो ये चीज़ मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि जब हम एडिशनल वेरिएबल डालेंगे, ये टेबल हमेशा इसमें दो ही चीज़ें रहेंगी, इंटरसेप्ट और फाइनल। लेकिन LRT लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में यहाँ एक एक को चेक करता है। तो देखिए शुरू में मैंने लिया था कि मेरा जो ब्रेकफास्ट है दैट डिपेंड्स ऑन एक्टिव। अब मैं काम करता हूँ कि ब्रेकफास्ट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कैटेगरी, नॉट ओनली एक्टिव बट ऑल्सो द जेंडर। ओके, लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ टेबल में इंटरसेप्ट और फाइनल इसने कहा, लेकिन नीचे वाली टेबल में दोनों अलग अलग आ गए, और अब इसने बताया कि जेंडर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो ऊपर वाली टेबल देख के पूरा मॉडल सारे इंडिपेंडेंट मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक्टिव ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, जेंडर नहीं कर रहा है। दैट्स वाई डिफरेंस। हालांकि नाम यहाँ भी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, यहाँ भी है, ये ओवरऑल का है और ये हमारा है एक एक वेरिएबल का। ये याद रखिएगा, आर के अंदर भी हम ऐसे ही काम करेंगे। ओके, फिर आर स्क्वायर वगैरह ये देता है कि -2LL में कितना इंप्रूवमेंट है। फाइनली ये एक पैरामीटर एस्टिमेट की टेबल देता है और फिर अपना क्लासिफिकेशन के रिजल्ट देता है। लेट्स सी कि इसको हम आर के अंदर कैसे करेंगे।
तो मैंने वही फाइल सीरियल ये ले ली है अटैच, तो इसने कहा कि ये ऑलरेडी है अटैच, ठीक है। और अभी मैं कर रहा हूँ IOM, मैंने एक बनाया इंटरसेप्ट ओनली मॉडल, तो मैंने ब्रेकफास्ट डिपेंड्स ऑन वन डाटा सीरियल, राइट, ये इनिशियल हो गया। अब मैंने कहा ब्रेकफास्ट डिपेंड्स ऑन एक्टिव डाटा मॉडल इज इक्वल टू ट्रू, मल्टी मॉडल एक मैंने रन कर दिया। तो मैं इसकी जो समरी है पूरी इसको डाल देता हूं, क्योंकि इसकी जो समरी है ना वो काफी लंबे डेसिमल प्लेस आ रहे हैं, तो मैंने इसको एस में डाला और एस को 3 डेसिमल प्लेस तक कहा कि मुझे एक बारी डाटा दिखाइए आप। देखिए ये इसने कोफिशिएंट स्टैंडर्ड एरर दे दिया है सीधा। तो हम एक बार अपने पैरामीटर एस्टिमेट पे चलते हैं। हमारी वैल्यू है एक्टिव की 1.386, इसकी आई है -1.386, ओके। और सेकंड एक आई है 0.893, हमारी आ रही है +893। ये पता है क्या हो रहा है, सिंपली इसका जो कोडिंग है ये 0 और 1 है, यहाँ पे कोडिंग 1 0 है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक नया यहाँ बनाया सीरियल के अंदर, मैंने एक एक्ट नाम का नया बना दिया, दैट इज 1 माइनस एक्टिव। इससे क्या होगा, मेरा कोड रिवर्सल हो जाएगा ना 0 और 1 का। तो मैं अगर आपको 1 मिनट पे ये दिखाऊं, एक्ट के साथ में करूं कोड रिवर्ट करके, तो अब चेक करें 1.386893, 1.386893 दोनों वही आ रही है, और स्टैंडर्ड एरर है 184,177, राइट। तो सिर्फ कोड का चक्कर है। एक मजेदार बात, अगर आप एक्टिव के साथ करते हैं सारी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सेम आएगी, आपके R², आपका LRT, आपकी क्लासिफिकेशन टेबल सब कुछ सेम आएगी, कुछ नहीं बदलेगा। बस आपको ये याद रखना है कि इसके कोड क्या है। तो एक्टिव को अगर मैं देखूं यहाँ पे, सो टेबल एक्टिव, सो देखिए 0 और 1 है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 के केस में काम कर रहा है। और यहाँ पे आपको अगर कोड रिवर्ट करके आप करके देखना चाहें देख लें, बाकी सब रिजल्ट 100% सेम आएंगे। तो हम आगे चलते हैं। जेड स्कोर निकालने के लिए, जेड स्कोर कैसे निकालते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट जिसको यहाँ लॉजिट बोलते हैं, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, वो जेड होता है, और जेड का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट से इक्वेट कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। तो मैंने सिंपल यही लगाया कि ये जो एस है इसके अंदर अब सारा आउटपुट चला गया है। तो अगर मैं इसमें से कहूँ एस कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट आ जाएंगे। अगर मैं बोलूँ एस पे स्टैंडर्ड एरर आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे किया जेड इज इक्वल टू एस कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एस स्टैंडर्ड एरर, और उसके स्क्वायर को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 4 डेसिमल प्लेस तक। तो मेरा यहाँ पर आया है 56.58, 56.577, राइट, 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, और 25.47, 25.473, ये वर्ल्ड की वैल्यू आ गई है। सिग्निफिकेंस वैल्यू देखने के लिए एक ये फंक्शन है पी नॉर्म का, तो मेरा एक ही ये तो छोटी वैल्यू है, 1909 आ रही है वैल्यू, नीचे वाले की 909 आ रही है, बाकी 002 और ये तो एक्सट्रीम छोटी है, ओके। ऑड्स रेशियो निकालने के लिए देखिए ये मल्टी मॉडल के अंदर सारा मॉडल है, तो अगर मैं इसमें बोलता हूँ COEF फंक्शन लगाया मल्टी मॉडल इसके अंदर डाल के आर्ग्यूमेंट, और इसको आगे इसको रन करो, तो ये उनका कोफिशिएंट निकाल देगा। यानी देखिए ये जो कोफिशिएंट है 1.386893, ये एक्सट्रैक्ट कर दिया ना COEF से, और इसको मैंने डाल दिया e⁻⁴, ये मेरा ये बन जाएगा ऑड्स रेशो। करके देख लेते हैं एक बारी। सो ऑड्स रेशो मेरा आ गया 4 और 2.44, एक्टिव का 4 और 2.44, करेक्ट। व्हाट अबाउट दिस मॉडल इंप्रूवमेंट, जो मुझे ओवरऑल चेक करना होता था। ओवरऑल जब भी हम चेक करते हैं ये, तो आर के अंदर एक तरीका है अनोवा। नाउ जस्ट सी, अनोवा इज डिफरेंट फ्रॉम AOV। AOV इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जब आप अलग अलग ग्रुप्स को चेक करते हो, जबकि अनोवा आपका चेक करता है मॉडल इंप्रूवमेंट। मेरे पास दो थे, एक तो था IOM, ये जो जिसमें कोई भी नहीं है, इंटरसेप्ट है, और एक है मल्टी मॉडल। तो मैंने अनोवा यूज किया IOM और मल्टी मॉडल का, और इसने बताया कि ये 995 था, 60 का इंप्रूवमेंट हो गया है, और वो सिग्निफिकेंट है। चेक इट आउट, अनोवा टेबल हमारा बोल रहा है 60 का इंप्रूवमेंट है, और ये है। ये तो हो गया अनोवा का इक्विवेलेंट। एक सेकंड है हमारा यहाँ पर LM टेस्ट के अंदर, LM टेस्ट, यहां मैंने डाला मल्टी मॉडल की, राइट। तो अब इसने बताया कि जो एक्टिव है इसका कितना है यहाँ पे। तो देखिए क्योंकि यहाँ तो एक ही है तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ये भी 60 आ रही है, ये भी 60 आ रही है, पर अगर हम जेंडर वगैरह डालेंगे तो ये डिफरेंट आनी चाहिए।
आइए इस चीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे डाल रखा है IOM जिसके अंदर कोई नहीं है, सिर्फ एक है, और मल्टी मॉडल में सिर्फ एक है एक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इस चीज़ को, LR टेस्ट को, तो अभी मेरे पास एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है, राइट। ये तो मल्टी मॉडल है, तो मैं इसकी जगह क्या करता हूँ, मल्टी मॉडल की जगह अगर मैं वेरिएबल का नाम डालता हूँ दैट इज एक्ट के बेस पे चेक करे, नॉट मल्टी मॉडल, एक्ट के बेस पे चेक करे, तो इसने कहा एक्ट तो इसको मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं इसको। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि मैंने लिखा LR टेस्ट IOM एक्ट। अब IOM के अंदर तो एक्ट है ही नहीं, IOM के अंदर तो खाली 1 है, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए मल्टी मॉडल के अंदर एक्ट का बताइए। तो ये तो बिल्कुल सेम आ गया है, राइट। अब हम एक और क्विकली करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक्ट के साथ प्लस जेंडर करता हूँ कि अब मेरा मल्टी मॉडल में 2 हो गए, और अब मैं इसको बोलता हूँ कि मल्टी मॉडल में एक्ट को चेक करें और मल्टी मॉडल में जेंडर को चेक करें। देखिए अनोवा हमेशा सेम देगा, अनोवा देगा कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट अब 61 का हो गया है, राइट। लेकिन अब हम एक एक करके चेक करते हैं। LR टेस्ट इकट्ठा बताता है ईच का, एक्ट पे किया तो इसने कहा जी हाँ जी काफ़ी इंप्रूवमेंट है, 60.00 का तो इसी का हो रहा है, ओके। और जेंडर का अगर हम देखें तो कितना इंप्रूवमेंट है, जेंडर ने कहा का स्क्वायर 0.8 बढ़ा, जो कि नॉट सिग्निफिकेंट है, जेंडर नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें। तो मॉडल 1 के अंदर दोनों डाले हैं हमने, लेकिन जेंडर यहाँ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ओके। तो इससे तो आप सेपरेट सेपरेट देख सकते हैं LR टेस्ट से, और अनोवा पूरे मॉडल के लिए होता है, ओके। नेक्स्ट मैं एक बार इसको हटा दूं, वो जो ऊपर से जेंडर मैंने इंक्लूड किया था, और वापस आ जाते हैं नीचे। हमारा अनोवा हो गया, LR टेस्ट हो गया, और ये हमारे R स्क्वायर 0.067, 0.067, 0.075 और 32 ये भी आ गए। प्रिडिक्ट किया, और प्रिडिक्ट करके मैंने उसकी एक टेबल बना दी। तो टेबल पे आप इसका कोडिंग एक बार लेवल दे सकते हैं टी वगैरह के। तो 153, 78 और 0, सॉरी लास्ट में हमारा आ गया 153, 780, 102, 208 और 0, सॉरी एंड सो ऑन। ये अपनी टेबल आ गई। तो हमारे पास ऑलमोस्ट वो सारे जो SPSS देता है चीज़ें, यानी हमारे पास क्लासिफिकेशन टेबल आ गई, ये पैरामीटर एस्टिमेट आ गए, LRT आ गया, कॉक्स आ गया, मॉडल फिट अनोवा से आता है, मॉडल समरी तो टेबल से आता है। तो दिस कंक्लूड्स नॉमिनल। नॉमिनल का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो मैंने लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन की प्लेलिस्ट में डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमने बात की है सिर्फ R के अंदर इसको कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।